तो अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले बहुत सारे युवाओं को तो आज ये महसूस होने लगा है कि अग्निपथ योजना जो है कितनी सही है, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद। लेकिन आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल बना, उसमें भी इस योजना की जो है इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, देश को समझ में आनी चाहिए। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ की ये पंक्तियां आज बरबस ही मेरे मन में कौंध रही हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल, या यूं कहें कि कभी भी युद्ध हो जाने का माहौल लगातार बना हुआ है, और इसी के चलते, इसी युद्ध की संभावना, इसी युद्ध की आशंका के चलते भारत सरकार ने पूरे देश भर में मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है। इस मॉक ड्रिल में जो तमाम नागरिक हैं, उन नागरिकों को बताया जाएगा, उन नागरिकों को इस बात की रिहर्सल कराई जा रही है कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं, सायरन बजता है, कोई हमला होता है, तो फिर आपको क्या करना है। आम नागरिकों को एक तरह से युद्ध के माहौल की ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध में आम नागरिकों को क्या कुछ करना चाहिए, इसके लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है। 1971 में आखिरी बार जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब जो है इस तरह से ब्लैकआउट हुआ था, इस तरह से लोगों ने जो है इस तरह की मॉक ड्रिल की थी, और ब्लैकआउट करने के बाद लोगों ने जो है कैसे कैसे जो युद्ध के समय में रहना है, कैसे क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब चीजें लोगों ने 1971 में की थी। 1971 के बाद ये कभी हुआ नहीं। अब जाहिर सी बात है, इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद जब मॉक ड्रिल हो रही है, जब लोगों को युद्ध के समय कैसे रहना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जब ये सब ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बहुत से लोग परेशान है, हैरान है, क्योंकि कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। बहुत से लोग इस आशंका से कि भाई ये क्या होगा, इसका क्या होगा, बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग आशंकित हैं। जबकि सच तो ये कि ये जो मॉक ड्रिल है, ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सावधान करने के लिए, आपको युद्ध के समय नागरिकों को एक ताकत बनने के लिए, सेना की और देश की ताकत बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, मॉक ड्रिल कराई जाती है। लेकिन अग्निपथ का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, मैं ये कल्पना कर रहा था कि अगर अग्निपथ योजना, जी हां, वही अग्निपथ योजना जो सेना में अग्निवीर बनाती है, जो साल 2022 में लॉन्च की गई, अगर ये जो अग्निपथ योजना है, अगर ये 1971 के बाद से देश में लागू कर दी गई होती, सोचिए, युद्ध के बाद 1971 के बाद अगर देश में अग्निपथ जैसी योजना लागू कर दी गई होती, तो आज भारत के हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, और बहुत संभव है कि भारत के हर घर में एक अग्निवीर होता। और अगर एक घर में या एक मोहल्ले में या एक गांव में एक अग्निवीर होता जिसने 4 साल सेना की ट्रेनिंग ली होती, तो फिर सोचिए कि ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, इसको लोगों को समझाना, लोगों को बताना, और लोग इससे आशंकित ना हो, लोग इससे डरे ना, ये भारत के लिए, देश के लिए कितना आसान हो जाता। लेकिन 1971 में होता तो होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सच तो यह है कि 1971 में ऐसा हुआ नहीं। अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीर, सेना को अग्निवीर मिलेंगे, ये योजना 2022 में शुरू की गई, साल 2022 में जून में, और अभी हम मई के महीने में हैं। अगले महीने इस योजना को 3 साल पूरे हो जाएंगे। और अब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, अग्निपथ और अग्निवीर की याद मुझे इसलिए भी आई क्योंकि मेरे सामने एक वीडियो आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक युवक का वीडियो मेरे सामने आया। इस युवक ने यह दावा किया है, इस युवक ने इस वीडियो में कहा है कि हम लोग भी अग्निवीर के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों में शामिल हैं। आपको याद है कि जब अग्निवीर योजना जब लागू की गई थी, अग्निपथ योजना जब लागू की गई थी, तो देश भर में इसका कितना भयंकर विरोध हुआ था। इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे।
हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सोचिए, सेना में लोगों के जाने के नाम पर सेना में लोग किस योजना के तहत जाएं, उसको लेकर देश में दंगों जैसे माहौल बन गए थे। ट्रेनें जलाई जा रही थी, ऐसे कई वीडियो आए थे जिसमें लड़के जो हैं ट्रेनों की सीट फाड़ रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, बसों को आग लगा रहे हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि भैया ये तो योजना नहीं लागू होगी। साल 2022 में जब ये योजना लागू होने की बात आई थी, याद है आपको कितना विरोध हुआ था। तो ये जो वीडियो मेरे सामने आया पहलगाम के आतंकी हमले के बाद, इसमें एक युवक है, वो ये कह रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि वो भी अग्निपथ और अग्निवीर के विरोध में, अग्निवीर योजना जो है उसके विरोध में उसने भी विरोध प्रदर्शन किया था साल 2022 में। लेकिन आज वही युवक क्या कह रहा है, जरा सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है आज इस युवक की बात पूरे देश को सुननी चाहिए। सुनिए जरा ये युवक क्या कह रहा है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि अग्निवीर कितनी जरूरी है। मुझे अब समझ में, हम ही स्टूडेंट हैं, हम पे चाटे मारने चाहिए। हम ही स्टूडेंट हैं जो अग्निवीर का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अगर अग्निवीर से बच्चा अगर सिविलियंस, अगर हर एक नागरिक अगर सेल्फ डिफेंस सीख गया तो कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को धूल चटा सकता है, कैसे चाइना के आतंकियों को धूल चटा सकता है। जी हाँ, तो ये युवक जिसका दावा है कि वो अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल था, वो कह रहा है कि उसने गलती करी अग्निपथ योजना का विरोध करके, और उसको और उसके साथियों को इस बात की समझ नहीं थी कि इस योजना में कितनी गहराई है। ये युवक ये कह रहा है कि जो अग्निपथ योजना है, अगर अग्निपथ योजना जो है वो अगर उसमें 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 ट्रेंड लोग जो है देश भर में होंगे तो उससे आतंकवाद से लड़ने में, युद्ध जैसे माहौल से निपटने में कितनी मदद मिलेगी। और इस युवक ने जो कहा उसमें आखिर क्या गलत है। आप सोचिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्याएं की, 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की। जाहिर सी बात है, जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछा, जिस तरह से उन्होंने कलमा पढ़वाने की वो करी, तो ये पूरी ये पूरी वारदात है, इसमें समय लगा होगा, कम से कम आधा एक घंटा कुछ समय लगा होगा। अब आप सोचिए कि 26 लोगों को इन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर के एक एक को गोली मारी। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वहां पर जो है 26 लोग नहीं थे, वहां पर मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो वहां पर 200, 300, 400 लोग होंगे। अब उसमें 26 लोग मारे गए, बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए, उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे। लेकिन जो 26 लोगों को मारा, मान के चल रहा हूं कि हो सकता है, बहुत संभव है कि वहां पर 50 से 100 जो है मेल हो, पुरुष हो। अब सोचिए कि ये आतंकवादी कितने थे, 5, 6, 7, ठीक है, इनकी इतनी गिनती बता रहे हैं, 3 से शुरू हुआ था, 5, 6, 7 बता रहे हैं, इनके कुछ समर्थक थे। लेकिन अब कल्पना करने वाली बात यह, सोचने वाली बात यह है कि अगर जो भी वहां पर जो आम लोग थे, उनमें अगर मान लीजिए 50-100 युवक ऐसे होते पहलगाम में, जो अग्निवीर से, जो अग्निपथ योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर, जिन्होंने 4 साल अग्निवीर योजना के तहत सेना को सर्व किया होता, तो क्या ये आतंकवादी 3, 4, 5 आतंकवादी 26 लोगों की हत्याएं कर सकते थे? 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर मार सकते थे? बहुत संभव है कि जो अग्निवीर जिन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली थी, उनमें से अगर वहां पर 2, 4, 10, 15, 20 लड़के ऐसे होते, तो बहुत संभव है इन आतंकवादियों पर कोई तो उनमें से ऐसा होता जो इन आतंकवादियों से लड़ने की कोशिश करता। बहुत संभव है जो लड़ने की कोशिश करता वो भी, उसको भी बलिदान देना होता। लेकिन अगर 2, 4, 5 लोग इस तरह की कोशिश करते तो बहुत संभव है कि शायद 26 लोगों की जानें ना जाती। जो निर्दोष निरपराध लोग थे, जो सैलानी थे, उनमें से 8-10 की जाने जाती, लेकिन शायद ये 4, 5, 6 आतंकवादी भी ढेर हो जाते। ऐसा संभव है, हो सकता है। बहुत से लोग कहेंगे कि विनय नरवाल भी तो सेना में थे, उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया। अब देखिए, वो जो विनय नरवाल थे वो अकेले थे, है ना, वो अकेले व्यक्ति थे, और उनके साथ क्या हुआ ये तो मैं डिटेल जो है, उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था, उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की, नहीं करी, या उन्होंने क्या सोचकर नहीं की, इसको लेकर बड़ी सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये बात दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल 2011 में मैं खुद जो है, मैं एक बार किडनैप हो चुका हूं। मुझे जो 3 हथियारबंद लड़के थे, उन्होंने जो है, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने बंदूक की नोक में मुझे किडनैप किया था। और मुझे भी कई बार जो है, उन्होंने जब मेरे पिस्टल यहाँ रखी थी, मेरे मन में भी 1 बार 2 बार ख्याल आया कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था जब वो मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, तब मेरे मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे कि क्या मैं रिटेलिएट करूं, ये तो मुझे मार देंगे, तो मैं रिटेलिएट करूं,
जो है इनको धक्का दूं, भाग जाऊं, इस तरह की कई योजनाएं चल रही थी और मैं उसको आसपास के माहौल से देख रहा था कि ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा। तो इस तरह के कई सारे सवाल मन में आते हैं। ईश्वर की कृपा से मैं वहां से सुरक्षित बाद में निकला, वो कहानी किसी और दिन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मन में जो ख्याल रहते हो सकता है विनय नरवाल के मन में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हो कि वो किसी मौके को सोच रहे हो, उनको लग रहा हो अब ये करना चाहिए, तब ये करना चाहिए, वो मौका देख रहे हो, लेकिन इस बीच उनको जो है आतंकवादियों ने मार दिया। तो ये तो विनय नरवाल की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस वहां पर पहलगाम में उस दिन जो है 20, 25, 30 ऐसे अग्निवीर होते जो सेना से 4 साल सर्व करने के बाद आम जीवन जी रहे होते, कोई नौकरी कर रहे होते, कोई घूमने गए होते, कुछ इस तरह से, तो बहुत संभव है कि मरने वालों की तादाद जो है, सैलानियों में मरने वालों की तादाद 26 ना होती और जो आतंकवादी थे वो भी ढेर हो गए होते, लड़ करके इन्होंने भी मार दिया होता। तो ये जो लड़का कह रहा है इसकी इस बात में तो दम है। और इससे समझ में आता है कि कम से कम आज जो है देश को ये समझना चाहिए कि सेना को यंग बनाने के लिए और देश के नागरिकों को, आम नागरिकों को ट्रेंड करने के लिए जो है, सेना की ट्रेनिंग देने के लिए ये योजना कितनी जरूरी है। तो अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले बहुत सारे युवाओं को तो आज ये महसूस होने लगा है कि अग्निपथ योजना जो है कितनी सही है, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद। लेकिन आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल बना उसमें भी इस योजना की जो है इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, देश को समझ में आनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं कि अब जिस तरह से मॉक ड्रिल चल रही है, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, और आप सोचिए कि अगर, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर ये योजना आज के 50 साल पहले हिंदुस्तान में लागू हो गई होती, तो फिर आप सोचिए अगर युद्ध का माहौल है, युद्ध के माहौल में कितने सारे लोग जो हैं सेना के लिए मददगार हो सकते हैं अगर उनकी सेना की ट्रेनिंग हो। बहुत सारे मुल्कों में, इजराइल जैसे देश में, इजराइल को हम कहते हैं बड़ा छोटा सा देश है, लेकिन वो अपने दुश्मनों से कैसा लड़ता है और चारों तरफ वो अपने एडवर्सरी देशों से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसको लोग हरा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी मेंटल लेवल किस तरह का होता है, दूसरा उनकी आर्मी ट्रेनिंग होती है, हर व्यक्ति वहां पर एक सेना की तरह लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है, और उनके यहाँ गद्दार नहीं है। हमारे यहाँ तो गद्दार इतने बड़े पड़े हैं। अग्निपथ योजना का जो विरोध हुआ था ना, उसमें ये लड़के तो जो कर रहे थे, इनका तो पता नहीं इनमें से कितने लड़के जेन्युइनली जो है ये बात समझे थे, लेकिन कितने लड़कों को भड़काया गया था। भड़काने वाले कौन थे? एक तो कोचिंग सेंटर वाले थे जिनके धंधा चलता था, और दूसरे भारत के पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उन सब के बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे हो और तेजस्वी यादव, उन सब के बयान वायरल हैं। अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे, इसको तुरंत वो कर देंगे। देखिए, ये अग्निपथ योजना जो थी ना, इसके अपने आप में हो सकता है कि इस योजना में कुछ खामियां, और कुछ खामियां शायद जो है सेना को भी समझ में आ रही है, इसलिए सेना इसको धीरे धीरे ऑल्टर भी कर रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा, ये सेना अध्यक्ष ने खुद कहा था कि इसमें कुछ चेंजेस करने का सोच रहे हैं, कि इसमें इस तरह के चेंजेस किए जाए। तो कोई भी योजना लागू होती है तो उसमें समय के साथ साथ कुछ, जब योजना इस्तेमाल होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपको लगे कि ये चीज है, इसको यहां सुधार कर सकते हैं, सुधार होना चाहिए। लेकिन इस योजना को बिल्कुल जो है स्क्रैप करने की जो लोग बात कर रहे थे, आज सोचिए वो लोग कितना भारत की सेना को, क्या वो लोग वास्तव में कमजोर नहीं करना चाहते थे? अगर अग्निपथ जैसी योजना जो है, और सिर्फ मैं कह रहा हूं युद्ध छोड़ दीजिए, शांति काल में भी आप सोचिए, एक मोहल्ले के अंदर, एक गली मोहल्ले के अंदर अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, अगर 10 व्यक्ति वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है, जो अनुशासित सिपाहियों की तरह हैं, वो भले आज कुछ और नौकरी करते हैं 4 साल आर्मी में रहने के बाद, तो सोचिए कि वो कितना जो है सोसाइटी में, जब कुछ भी ऐसा कुछ गलत होता है तो कितने यूजफुल हो सकते हैं वो लोग जिन्होंने सेना में ट्रेनिंग ली हो। दंगों जैसी हालात में, जबकि हम जानते हैं जिहादी जो है किस तरह से भारत को तोड़ने पर, किस तरह से जिहादी जो है जो हिंदू धर्म है, हिंदुओं को किस तरह से आक्रमण करते हैं, संभल में जिस तरह से आक्रमण किया गया। आप सोचिए कि अगर इस तरह से सेना में ट्रेंड लोग होंगे, अग्निवीर होंगे, अग्निपथ में ट्रेंड हुए, तो कितना उसका सोसाइटी पर असर पड़ेगा और कितने सुरक्षित हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं, अगर आप सोचिए, आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके घर पे, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, या आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां आपके आस पड़ोस में 2, 4, 5 लोग ऐसे रहते हैं जो सेना में 4 साल सर्व करके आए हो, सेना की ट्रेनिंग हो, तो आप खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे, आपको लगेगा मेरा गली मोहल्ला बहुत सेफ है। तो ये चीज है, इस बात को महसूस करना चाहिए। हालांकि इस वक्त जो है, जब भारत पाकिस्तान की, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बता दूं, भारत और पाकिस्तान की मैं अभी एक खबर देख रहा था, जब जंग जैसे हालात बने हुए, तो एक जो भारत के लिए जो चुनौती है वो ये है कि सेना में इस वक्त भी
1 लाख से ज्यादा जो है सैनिक जो है उनकी कमी है। 1 लाख जो है सैनिकों की कमी है अब सेना में इस समय। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो है सेना में भर्तियां नहीं हो रही, क्या मोदी सरकार ने सेना में भर्तियां रोक दी हैं? ऐसा नहीं है, सेना ने भर्तियां नहीं रोकी है मोदी सरकार में सेना में, लेकिन 1 लाख जवानों की कमी आज है और ये चुनौती भारत के सामने है। बहुत सारे लोग कहते हैं पहलगाम में जो है इतने बड़े समय इतने दूर दूर तक सेना क्यों नहीं थी? तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है कि सेना जो है अब चप्पे चप्पे पे नहीं तैनात की जा सकती, लेकिन ये भी है कि पहलगाम में दूर दूर तक सेना कश्मीर जैसे इलाके में नहीं थी। तो इसको लेकर सवाल जो उठ रहे हैं वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन इस बात को समझिए कि जो आपको बता रहा हूं, सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी इसलिए नहीं क्योंकि अग्निपथ अग्निवीर योजना लाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि कोविड के समय में 2 साल तक सेना में भर्तियां रुकी हुई थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कोविड के समय में भारत के सेना में हर साल कोविड के जो 2 साल थे उसमें जो है 60 हजार सैनिक भारत के रिटायर हुए जो सेना में थे, यानी 1,20,000 भारत के सैनिक रिटायर हुए और भर्ती एक भी नहीं हो पाई सेना में। तो उसके कारण जो बैकलॉग आ गया 1 लाख का भी है। लेकिन अब जो है सेना अध्यक्ष खुद कहते हैं कि जो अग्निवीर हैं, क्योंकि हर साल लगभग 40,000 से ज्यादा अग्निवीरों को भर्ती करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अग्निवीर आएंगे तो ये जो कमी है धीरे धीरे इसको पूरा कर लिया जाए। तो मार्च 2025 में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बाकायदा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये कहा था कि जो अग्निपथ योजना है उसमें ग्रेट सक्सेस हमको मिल रही है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि उसमें कुछ हम चेंजेस, छुट्टियों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो है, सुधार होता रहेगा, लेकिन ये योजना ग्रेट सक्सेस के रूप में सामने आ रही है, ये सेना अध्यक्ष ने कहा। तो हमको इसको समझना चाहिए कि इसका विरोध कौन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। बेरोजगारी के नाम पर हम सेना कोई रोजगार देने के लिए नहीं होती कि लोगों ने कहा रोजगार वैसे ही नहीं है, सेना में भी रोजगार बंद कर देंगे। सेना कोई रोजगार का साधन नहीं है। सेना में लोग जाते हैं ट्रेंड होने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जाते हैं। और अगर अग्निपथ जैसी योजना जिसमें 4-4 साल ट्रेंड होकर लोग आएंगे तो वो भारत का एक बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे। ये पहलगाम आतंकी हमले और अब जबकि भारत पाकिस्तान के बीच ऐसे माहौल बने हुए हैं, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को समझ आ भी रही है, लेकिन जो लोग राजनीतिक कारणों से विरोध करते हैं वो लोग तो नहीं समझेंगे। क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है जब ये योजना आई थी और 1-2 जो अग्निवीर थे वो सेना को सर्व करते वो उनका बलिदान हो गया था, तब उनके परिवारों को लेकर राहुल गांधी ने किस तरह से कहते, परिवार को 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो मिले थे उनके बेटे के शहीद होने पर। रकम कितनी भी हो वो कम होती है, वो बेटे की भरपाई नहीं कर सकती, बड़ा साहब कह दूं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा जी कोई मुआवजा ही नहीं मिला परिवार को कुछ नहीं मिला। इस तरह से झूठ बोला था, उनका झूठ भी उजागर हुआ था। तो इस तरह से सेना को लेकर जो झूठ बोले जाते हैं वो सेना का मनोबल तोड़ने और देश को कमजोर करने का होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अग्निपथ योजना का भी जो विरोध हुआ था, आज उसका भी असेसमेंट करना चाहिए। आखिर कौन लोग थे जो इस योजना का विरोध कर रहे थे और कौन नहीं चाहते कि भारत में अग्निपथ जैसी योजना बने और भारत का हर दूसरा युवक जो है अग्निवीर बनकर आए। इस तरह की चीजें जो है इस पर विचार करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली कहा कि भाई अग्निवीर योजना, आप क्या अग्निवीर बन जाते? तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे जब लोगों ने कहा, जब ये योजना आई तो मुझे लगा अगर मैं जब युवा था, मैं जब 18, 19, 20 साल का था, अगर मेरे सामने भी ये योजना आती तो फिर जो है मैं तो जरूर खुशी खुशी ज्वाइन कर लेता। क्योंकि उसको ज्वाइन करने का मतलब ये होता कि मैं 4 साल बाद जब मैं सेना से निकलता, सेना में सर्व करके निकलता, तो मैं ज्यादा बेहतर इंसान होता, शारीरिक रूप से ज्यादा दक्ष होता, मेरे पास जो है 60-70 लाख मेरे अकाउंट में होते और फिर मैं अपनी लाइफ को अच्छे से शुरू कर सकता था, चाहे मैं जो भी करता। अभी तो ये है जब मैंने 22, 23, 25 साल का हो तो मेरे अकाउंट में जो है कुछ भी 0/0 सन्नाटा था और मैं सड़कों पर धक्के खा रहा था नौकरी के लिए। जब नौकरी मिली उसके बाद तब तक तो वो अग्निवीर वाली जो है योजना वाली जो उम्र थी वो निकल गई थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि योजना जो है अब इसके फायदे आज लोग समझ रहे हैं, पर इनके फायदे समझने के साथ इस बात को भी समझिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो लोग किस मानसिकता के तहत विरोध कर रहे थे, उनके विरोध को समझा जाना चाहिए। इस युवक को तो बुद्धि आ गई, इस युवक को तो समझ में आ गया कि इसका विरोध गलत था। अग्निपथ योजना बहुत सही है, अग्निवीर बनना देश के लिए फायदेमंद है। लेकिन भारत के विपक्ष को कब समझ में आएगा या वो समझ के भी नहीं समझना चाहते, ये तो भगवान जाने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।